जॉनी लीवर की एक ऐसी बात जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मेरे को असर करी मेरी लाइफ में। और बच्चों, मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ कि देखो, पढ़ाई एक ऐसा साधन है और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। मानता हूँ कि तुम गरीब हो, कोई गरीब है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, घर की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन फिर भी पढ़ाई से ही उस स्थिति को सुधारा जा सकता है। जॉनी लीवर का एक बहुत ही बेहतरीन जो उन्होंने एक बात बोली थी कि एक गरीब बच्चा होता है, पापा को वो जिद कर रहा होता है कि पापा मेला में जाना है, मुझे मेला में जाना है। पापा परेशान है बेटा, क्योंकि पापा के पास पैसा नहीं है, मेला में कैसे लेके जाऊँ? लेकिन फिर भी बोलता नहीं, पापा मेले में जाना है, माल मेले में जाना है। वो मेले में लेके जाता है। अब मेले में जाते ही बेटा, मेले में सारी चकाचौंध दुनिया को देख के बच्चा देख रहा है, लोग ये खरीद रहे हैं, पापा को बोलता है पापा मेरे को आइसक्रीम चाहिए। पापा उसका हाथ पकड़ के आगे लेके चल देता है कि बेटा पैसा नहीं है, आगे चल। आगे चलता, पापा नहीं नहीं, वो गुड़िया का बाल चाहिए मेरे को, वो गुड़िया का बाल चाहिए। लेकिन बेटा वहां से भी वो आगे लेके चल देता है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और आगे जाता है बेटा, आगे जाता है तो देखता हूँ वहाँ पे और भी खिलौने और ये सारी चीजें मिल रही, पापा मेरे को ये चाहिए, मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन वो क्या करता है, फिर उसको लेके आगे चल देता है, क्यों? उसके पास पैसा नहीं है। पर फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है बेटा, बच्चा देखता है कि बड़ा सा झूला। अब झूला देखते वो झूले में बेटा खो जाता है, झूला ही झूला उसको दिख रहा है, झूले में खुद खो जाता है। और कब उसका पापा का हाथ बच्चे से बिछड़ जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। और फिर उसके बाद बेटा वो रोने लगता है कि पापा पापा पापा। अब लोग उसके पास आते हैं और लोग उसको बोलते हैं कि बेटा झूला झूल ले। नहीं नहीं पापा चाहिए। बेटा आइसक्रीम खा ले। नहीं नहीं पापा चाहिए। तो बेटा सीधी सी बात है, उस दिन समझ में आता है कि पापा की अहमियत कितनी है अपनी लाइफ में। तो पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए जो आप मेहनत कर सकते हो अपने पापा को खुश करने के लिए। गरीबी कुछ नहीं है। गरीब, आज हम गरीब है लेकिन हम मेहनत करके ना बेटा अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, जो हमारे पेरेंट्स नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, नहीं कर पाए, लेकिन हम उन चीजों को पढ़ाई के माध्यम से करके। इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बोलता हूँ कि बेटा बहुत ज्यादा ध्यान दो। इतना लाइटली मत लो 11th 12th को, क्योंकि 11th 12th ही आपका एक ऐसा बेस है जो 11th 12th आपका बेस तैयार करेगा, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा बेटा। इसलिए हमेशा देखो, अब एग्जाम भी आने वाला है और अब दबा के मतलब जितना हो सके मेहनत करो, कड़ी से कड़ी मेहनत।